चलो जी भाई, क्वेश्चन नंबर 1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम उसका, ठीक है। दो क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब और जॉइंट एंड टू एंड। दो क्यूब्स को मिलाया गया है, दो क्यूब्स को, जब उन दो क्यूब्स को एंड टू एंड मिलाए वो रिजल्ट एक क्यूबाइड बना है। हमें उस रिजल्टिंग क्यूबाइड का सरफेस एरिया चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्यूबाइड कहते हैं किसको है। क्यूबाइड ये शेप होता है, 3 डायमेंशनल एक फिगर होती है, उसको हम क्यूबाइड कहते हैं। एक डिब्बा जो ये है, इसमें ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये एक फेस है, ये एक फेस है, इस तरह ये फेस है उसका, ये फेस है उसका, ये उसका फेस है, ये उसका फेस है। टोटल ये मिला करके 6 बनते हैं। और ये जो ये है, ये जो आपको बीच में ये दिख रहा है, ये है, इसको हम कहते हैं इसका एज, जहाँ पर फेसेस दो मिलते हैं उसको एज कहते हैं। इस तरह ये भी एक एज है जहाँ पर ये फेस मिल रहा है। इस तरह ये भी एक एज है जहाँ पर ये फेस और ये फेस मिल रहा है। अब देखो ये भी एक एज है। तो इस तरह ये टोटल एजेस जो है, ये टोटल आपको 12 आएंगे। ये एज, ये एज, ये एज, ये एज, और फिर यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये और ये टोटल आते हैं 12 जो हमने लिखा है। और फेसेस उसके आते हैं 6 और वर्टिसेस उसके आते हैं 8। इसको क्यूबाइड कहते हैं। हम अगर यहाँ बनाना भी चाहेंगे इस क्यूबाइड को, इस तरह होता है। ये एक रेक्टेंगल बना है, फिर दूसरा रेक्टेंगल ऐसे, फिर हम ये देखो, इनको ज्वाइन करने के बाद ये जो फिगर बनी है, जो पेपर पे हम अगर हम बनाना चाहेंगे ऐसे, ये एक क्यूबाइड है। हर फेस इसका रेक्टेंगल होता है, इसका हर फेस रेक्टेंगल है। देखो जो भी फेस आप देखेंगे, मैं अगर इसका हम नाम दे देंगे कोई इस वर्टेक्स का, अब ये है वर्टिसेस जो मैंने आपको समझाया, ये वर्टिसेस है इसके। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये लाइन और ये जो लाइन है, ये सारे के सारे उसके एजेस है। काउंट करके देखो आप, ये भी एज है, ये भी उसका एज है, ये भी उसका एज है, ये भी उसका एज है। आप टोटल काउंट करो 12 आते हैं। ये भी एक एज है। और वर्टिसेस काउंट करके देखो, ये आगे वाले 4 और पीछे वो वाले, वो 4 मिला करके वो 8 बनते हैं। एजेस आपको 12 आएंगे। और फेसेस ये है आगे वाला एक फेस, ये पीछे उसका पैरेलल दूसरा फेस है, ये साइड में एक फेस है, उसका पैरेलल इधर से ये वाला फेस है। हम नाम अगर देंगे ए बी सी और डी, और इसका नाम रखेंगे ई, इसका नाम रखेंगे एफ, इसका नाम रखेंगे जी, इसका नाम रखेंगे एच। तो फिर अब आप देखो, ए बी सी डी एक फेस है, पीछे जी एच ई एफ एक फेस है, जी ए डी ई एक फेस है, और उसका पैरेलल एच बी सी ई एक फेस है। इस तरह ऊपर जो है टॉप इसका है डी सी ई एफ एक फेस है, उसका पैरेलल नीचे जो उसकी बेस है ए बी एच जी एक फेस इसका ए बी है। तो टोटल ये 6 फेसेस आते हैं। हर फेस इसका अगर हम अलग बनाएंगे, जैसे आगे वाला फेस ये अगर अलग बनाएंगे हम, ए बी सी डी को मैं अलग यहाँ बनाऊँ, देखो वो एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, इसका पैरेलल दूसरा पीछे से फेस है, उसको अलग से बना, वो भी एक रेक्टेंगल है। तो हर फेस क्यूबाइड का एक रेक्टेंगल होता है। ऐसे वो 6 फेसेस होते हैं। इसी तरह का एक क्यूबाइड यहां बनेगा, लेकिन उससे पहले मिलाया किनको है? मिलाया उसने क्यूब्स को है। क्यूब क्या होता है? क्यूब भी एक स्पेशल फॉर्म है क्यूबाइड का, कि उसमें ये जो फेसेस होते हैं वो याद रखना है, वो सारे के सारे फेसेस रेक्टेंगल्स नहीं होते हैं, वो स्क्वायर होते हैं हर फेस। अब अगर इसका रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर है, तो फिर उस क्यूबाइड को, उन स्क्वायर फेसेस से बने हुए उस क्यूबाइड को हम कहते हैं ये क्यूब है। ठीक है। अब जब वो स्क्वायर है, देखो जी, अगर हम बनाना चाहेंगे इसको, थोड़ा सा मैं सिखाऊं आपको। अगर हम इसको बनाएंगे ऐसे, एक स्क्वायर में ऐसे बनाऊं, दूसरा स्क्वायर ऐसे मिला के पेपर पे थोड़ा सा कोशिश करेंगे इसको बनाने की, तो देखो आप, हर फेस जब उसका इक्वल है, हर फेस इक्वल का मतलब ये है, ये जो एजेस फिर बने हैं, अब देखो इन्हीं 4 एजेस को, क्योंकि इन सबको हम एजेस कहते हैं, इसका भी नाम हम दे देंगे कुछ, ए बी सी डी, एज का नाम रख रहा हूँ मैं ई, हर एज का नाम रखो आप, हर वर्टेक्स का नाम, एज का नहीं, हर वर्टेक्स का नाम रखो, वही फिर एज का नाम भी बनेगा। फिर डी ई सी एफ डी, और जी इसका नाम रखेंगे, एच इसका नाम रखेंगे। मैं कहता हूँ एज, वर्टेक्स का नाम ए रखा, दूसरे वर्टेक्स का नाम बी रखा, तो ए बी, एज का नाम ए बी आया।
अब देखो हर इसका एज, जब ये स्क्वायर है, आगे वाले फेस को जरा देखो आप, ABCD इसका एक फेस है, मैं कहता हूं वो स्क्वायर है। जब वो स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में हर साइड इक्वल होता है, स्क्वायर का हर साइड इक्वल होता है। स्क्वायर का हर साइड, यहां इस क्यूब में स्क्वायर का हर साइड इसका एज है। देखो इसके जो 4 एजेस फ्रंट में मुझे नजर आते हैं वो असल में इस फेस के 4 साइड्स हैं। ये है तो स्क्वायर, सारे साइड्स तो उसके इक्वल होते हैं, पता चला इसके ये चारों एजेस इक्वल है। इसी तरह पीछे इधर जाओ आप, हम अगर किसी और कलर से उसको बनाना चाहेंगे, पीछे ये जो बन रहा है, ये वाला फेस जो पीछे बन रहा है, ये वाला फेस वो भी है, वो भी स्क्वायर है। स्क्वायर, वो भी जब स्क्वायर, उसका भी हर साइड इक्वल है और उसका हर साइड भी इस क्यूब का एज है। तो पता चला, हम जब देखेंगे फिर अगर ऊपर टॉप के इस फेस को देखेंगे, वो भी एक स्क्वायर है क्योंकि उसका हर फेस स्क्वायर है, उसके साइड्स भी इक्वल है और उसके भी जो साइड्स है वो सारे के सारे भी इसके एजेस है। इसके 12 एजेस जो बनते हैं वो तो सारे इन्हीं फेसेस के साइड्स है, क्योंकि इसका हर साइड, इसका हर फेस स्क्वायर है, इसलिए उसका हर साइड इक्वल है। पता चला इस वाले क्यूबॉइड में हर कोई एज इक्वल है, इसलिए इसको क्यूब कहते हैं। हर फेस इसका स्क्वायर है, हर एज उसका इक्वल है। क्यूबॉइड में ऐसा नहीं है, क्यूबॉइड में हर फेस रेक्टेंगल है, इसलिए उसमें रेक्टेंगल में ये होता है, रेक्टेंगल जो मैंने अलग से भी यहाँ बनाया, रेक्टेंगल में ये उसकी लेंथ होती है, उसकी ब्रेड्थ होती है, उसमें ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स उसके इक्वल होते हैं। उसका ये AB और DC इक्वल है, ऐसे BC और AD इक्वल है। हम जब क्यूबॉइड में उसको जब देखेंगे, उसके वो जो साइड्स है वो भी इसके एजेस बनते हैं। आप देखो AB एज है, AB एक एज है, DC एक एज है, ये वाले 2 एजेस इक्वल है। लेकिन ये जो इस फ्रंट फेस का जो आगे वाला इसका फेस है, उसमें ये जो उसका BC साइड क्यूबॉइड का एज बन रहा है, पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका ये फेस है, इस फेस का तो साइड है BC, लेकिन क्यूबॉइड में वो एक एज है, BC एक एज है और AD भी एक एज है। वो ऐसे एज जो इक्वल है, क्यों? क्योंकि वो लोग फ्रंट वाले फेस का, फ्रंट वाला फेस जो है वो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल के 2 अपोजिट साइड्स है, इसलिए ये इक्वल होंगे। अब जब फिट कर दिया हमने क्यूबॉइड में, तो क्यूबॉइड में ये 2 एजेस है, तो पता चला ये एज इक्वल है, ये एज इक्वल है। इसी तरह आप यहां जाओ ऊपर, इसको देखो आप, इसको आप देखो, इसको ऊपर जो ये फेस बन रहा है, ये भी एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में आप ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। साइड तो हम कहेंगे अलग से, जब उसको हम कहेंगे रेक्टेंगल, लेकिन जो ही हमने फिट कर दिया उसको क्यूबॉइड में, तब ये साइड नहीं, तब ये एज है। तो ये एज इसके बराबर, लेकिन यहां हमें ये एज इसके बराबर, इसका मतलब ये एज इसके बराबर, ये खुद इसके बराबर, तो 3 हो गए बराबर। अब जब इसको देखो, इस फेस को, जो पीछे वाला फेस है, ये भी एक रेक्टेंगल है, उसमें ये उसकी लेंथ है, ये उसकी ब्रेड्थ है, ये साइड तो अपोजिट साइड से उसके ये इक्वल होते हैं, ठीक, ये इक्वल होते हैं क्योंकि रेक्टेंगल है। अब जब इसको किया हमने फिट, जो मैं कहता आ रहा हूं, किया हमने फिट उसको क्यूबॉइड में, तो ये भी एक एज है, ये भी एक एज है, और वो इक्वल है दोनों, क्योंकि अपोजिट साइड से उस फेस के, वो फेस रेक्टेंगल है। पता चला ये एज इसके बराबर है, ये एज पहले हमने देखा इसके बराबर है, खुद ये एज इसके बराबर है। तो हमें ऐसा वहां, इसको अगर हम सबको एक ही कलर बनाएंगे, ये इस कलर का जो आपको एज नजर आ रहा है, जो भी एज आपको नजर आ रहा है, आपको अब समझ में आया कि ये सारे एजेस इक्वल है, क्योंकि सारे एजेस जो है उन फेसेस की लेंथ्स है। किन फेसेस की? जो फेसेस इसमें, जो इस फेसेस इसके हैं, इस क्यूबॉइड के फेसेस जो हैं उनकी लेंथ है, ठीक है जी। ये अपोजिट साइड्स है, ये अपोजिट साइड्स है रेक्टेंगल के, इसलिए हम कहेंगे ये एजेस है, इसलिए हम कहेंगे कि ये इक्वल है। फिर यही बने हैं एजेस, यही एजेस बने हैं इस क्यूबॉइड में, इसलिए फिर हम उनको लिखते हैं कि एजेस फिर इक्वल है। हुआ क्लियर ये? उसके बाद हम यहां से, आप देखो यहां ये वाला देखो आप, ये जो साइड AD है, AD जो साइड है, AD आप देखो, जिस तरह मैं आपको समझा रहा था कि AB आगे वाले फ्रंट फेस की लेंथ है AB,
और DC, इसलिए वो इक्वल है। फिर वो एजेस बने, फिर हमने कहा एजेस इक्वल है इसके। इस तरह आप देखो ये साइड उस फ्रंट फेस का उसकी ब्रेड्थ है और अपोजिट साइड्स है वो रेक्टेंगल की, इसलिए वो भी इक्वल होंगे। तो आप अब खुद देखोगे इस तरह की जो भी आपको खड़ा है इससे दिख रहा है आपका एज इसका, क्योंकि अब वो साइड नहीं रहा, क्योंकि हम जब ही हमने उसको फिट किया इसमें क्यूबाइड में, तब वो एज बना। अब ऐसे वाले एजेस जो भी आपको नजर आ रहे हैं, ये एज है, ये एज है, या पीछे ये वाला एज है, देखो आप, और पीछे ये वाला एज है, ये सारे एजेस अब इक्वल होंगे। और इसी तरह फिर अब देखो ये जो नीचे जो बेस है या टॉप को आप देखो, उसमें देखो ये साइड रह गया अब उसका, वो भी एक रेक्टेंगल है, और उस रेक्टेंगल की ये है ब्रेड्थ। देखो जो येलो कलर से मैं बना रहा हूं ये उसकी ब्रेड्थ है, उसकी ब्रेड्थ ये, और ये भी उसकी ब्रेड्थ, या हम कहेंगे उसके ये अपोजिट साइड्स है, तो ये भी इक्वल होंगे। और फिर वही बात कि क्यूबाइड में जब ये आ गए तो क्यूबाइड में आकर के ये उसके एजेस बन गए। तो इस तरह के जो भी एज आपको नजर आएंगे, इस तरह के जो येलो कलर्स में बनाने लगा हूं, ये एज है, ये एज है, ये सारे के सारे एजेस अब इक्वल होंगे। येलो कलर से जो एजेस नजर आ रहे हैं ये सब इक्वल, जो आपको ब्लू कलर से दिख रहे हैं वो भी इक्वल, और जो आपको थोड़ा सा ग्रीन से दिख रहे हैं वो भी इक्वल है। ये भी इक्वल है, ठीक है। और फिर इन ब्लू कलर से जो दिख रहे हैं आपको एजेस, ये वाले एजेस, इसको कहते हैं क्यूबाइड की लेंथ। तो क्यूबाइड की 4 लेंथ्स है, ये चारों एजेस उसकी लेंथ को बताते हैं। और ये वाले जो है, ये जो नजर आपको आ रहे हैं ऐसे जो खड़े हैं ऐसे, ये क्यूबाइड की हाइट को बताते हैं। इसीलिए तो इसको 3 डायमेंशनल फिगर कहते हैं। रेक्टेंगल में 2 ही डायमेंशंस होते हैं, उसकी लेंथ और उसकी ब्रेड्थ, लेकिन क्यूबाइड में तीसरा डायमेंशन भी आता है। ये वही डायमेंशन है जो अब तक तो इस फ्रंट फेस की थी वो ब्रेड्थ, लेकिन क्यूबाइड में फिट करके वो क्यूबाइड के लिए ब्रेड्थ, क्यूबाइड के लिए हाइट बन गई, तीसरा डायमेंशन उसका। और क्यूबाइड के लिए ये जो येलो कलर का ये वाले एजेस जो 4 में दिखा रहा हूं, ये और ये उसकी ब्रेड्थ बन गए। तो क्यूबाइड में 3 चीजें हैं, लेंथ, उसकी ब्रेड्थ और उसकी हाइट, ये 3 चीजें आती है क्यूबाइड में, ठीक है जी। और ये जो अलग से मैंने पहले ही आपको समझाया था कि क्यूबाइड का स्पेशल फॉर्म है क्यूब में यही लेंथ, ये और ये लेंथ्स, और इसी तरह आपको उसका ये साइड, ये जो खड़ा है ऐसे, इसको मैं थोड़ा सा डबल बना रहा हूं ऐसे, ये उसकी हाइट को बता रहे हैं। और इसी तरह ये जो है इस तरह के ये उसकी ब्रेड्थ को बता रहे हैं। लेकिन चूंकि हर फेस इसका स्क्वायर है, जो मैंने बताया, हर साइड इसका इक्वल है, तो पता चला इसका हर एज इक्वल है। जब इसका हर एज इक्वल है तो उसकी जितनी लेंथ है, उतनी ही उसकी ब्रेड्थ है, उतनी ही उसकी हाइट है। लेंथ भी वही, ब्रेड्थ भी वही, हाइट भी, ये सारे के सारे इक्वल होंगे उसके, ठीक है। क्यूबाइड में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट अलग अलग है, लेकिन क्यूब उसका स्पेशल फॉर्म है जिसमें लास्ट में हम उस नतीजे पर पहुंचे कि उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट एक ही होती है क्यूब की। ये सब है क्यूब। अब ऐसे ही क्यूब्स को हमें ये समझा रहा है कि 2 क्यूब्स को एंड टू एंड रखा गया है, भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड टू एंड मतलब क्या है, और फिर इसने क्यों दिया है, सिर्फ उसका वॉल्यूम, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सिर्फ उसने वॉल्यूम ही क्यों दिया है, उसने लिखा है वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। वो जो 2 क्यूब्स मिलाए हैं उन दोनों का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और कुछ भी नहीं दिया है। इसी वॉल्यूम को लेकर के हमें क्यूब के डायमेंशंस निकलेंगे, वही हमें पहले सीखना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन करेंगे आप। एक क्यूब में सिर्फ उसका वॉल्यूम हो, वो वॉल्यूम ही डिसाइड करेगा उसके डायमेंशंस कितने हैं। डायमेंशंस तो मैंने आपको बताया, डायमेंशन जैसे क्यूबाइड के 3 होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ऐसे ही क्यूब में भी होते हैं 3 डायमेंशंस, उसकी लेंथ और उसकी ब्रेड्थ और उसकी हाइट। लेकिन फर्क यह है कि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल होते हैं। साथ साथ में दिखा रहा हूं दोनों चीजों को, क्यूबाइड को भी और क्यूब को भी मैं समझा रहा हूं। देखो मैं बताता हूं सिर्फ वॉल्यूम क्यों दिया है उसने, उससे क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब से पहले फिर मैं आ जाऊंगा क्यूबाइड पे।
क्यूबाइड का वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो होता है वो इन्हीं 3 एजेस को, जो एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ, एक उसकी हाइट, इनको मल्टीप्लाई करना होता है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये बनता है वॉल्यूम एक क्यूबाइड का। वॉल्यूम का मतलब उसके अंदर की जगह कितनी है। जैसे ये मैंने आपको क्यूबाइड दिखाया था, इसके अंदर अब कितनी जगह है, इसके अंदर कितनी जगह है, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। वो निकलता है उसकी लेंथ को, उसकी ब्रेड्थ को और उसकी हाइट को मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है जी। अब मुझे बताओ जल्दी में कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब फिर क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इतनी ही फर्क है, वो भी लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट ही है, लेकिन जो कि उसकी लेंथ, उसकी ब्रेड्थ और उसकी हाइट इक्वल है, हम उसको लिख सकते हैं किसी भी एक, या सारी लेंथ को, इसका भी एल नाम रखेंगे, इसका भी एल नाम रखेंगे, इसका भी एल नाम रखेंगे, क्योंकि ये तीनों इक्वल है उसमें। क्यूब में जैसे आपने यहां देखा, उसमें ये तीनों चीजें इक्वल है जो मैंने यहां समझाया उसको आपको। इसलिए हम लिख सकते हैं ब्रेड्थ के बदले भी एल, हाइट के बदले भी एल, एल को एल ही रखेंगे, या हम चेंज कर सकते हैं, हम उसके हर एज का नाम रख सकते हैं ए। उसके हर एज का नाम ए रख दो, जितने भी एजेस है। जब उसके हर एज का नाम ए है तो पता चला लेंथ भी, जो एज उसकी लेंथ को बता रहा है वो भी ए, बी भी उसका नाम भी ए, एच का नाम भी ए, तो उसका जो वॉल्यूम आया वो फिर आया ना ए इंटू ए, कुछ भी रख सकते हैं, एक्स वाई कुछ भी। अगर ए रखा तीनों का नाम तो वो आएगा ए इंटू ए, वो बनेगा ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो ए क्यूब आया। एज का क्यूब, किसी भी एज को क्यूब कर दो वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बन जाएगा। क्यूब मतलब ये 3 मरतबा उसको मल्टीप्लाई कर दो। आपको यहां वही दिया है कि हर क्यूब का वॉल्यूम जो है, जिसको मैं नाम रखा ए क्यूब, वो दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। दूसरे का वॉल्यूम भी यही है। हम अब पता करेंगे इसका एज कितना होगा, इसका हर एज कितना होगा। हर एज इस क्यूब का इक्वल है तो हम समझेंगे वो एज कितना होगा उसका। ठीक है, बहुत आसान है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 सेंटीमीटर, उसका मतलब ए क्यूब जो मैंने आपको बताया अभी, उसको हम ए क्यूब नाम देख सकते हैं, वो है 64। यूनिट अभी मत लिखो, लास्ट में लिखेंगे। यूनिट ए क्यूब है, सिर्फ ए। जब क्यूब को वहां ले जाएंगे हम तो वह आएगा क्यूब रूट ऑफ 64। तो क्यूब रूट ऑफ 64 जो है वो तो आपको पता ही है, ऐसे पता करते हैं वो 64, फिर उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से, वो तो क्यूब रूट्स में 8th आपने पढ़ा होगा, वो ऐसे और फिर ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते 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 लास्ट में हमें ये आता है, ये 2 इंटू टू इंटू टू, फिर 2 इंटू टू इंटू टू, ये बनते ग्रुप्स, ये 3 और ये 3 ऐसे आएंगे। ए इज इक्वल क्यूब रूट ऑफ 64 को जो है प्राइम फैक्टर्स जब हमने उसके निकाले वो ऐसे आया 2 इंटू टू, उसको लिखो 2 क्यूब, फिर आया 2 इंटू टू, उसको भी लिखेंगे 2 क्यूब, फिर हम ऐसे भी उसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू टू क्यूब लिखेंगे एक ही। फिर क्यूब और क्यूब रूट करता है जैसे स्क्वायर रूट करता है, तो ए आपका आएगा 4। ए को आपको याद होगा, मैंने यहां आपको बताया था कि ए जो है कि